हेलो स्टूडेंट्स, मेरी इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है मातृभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर। इससे पहले मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने भाषा और भाषा के प्रकार बताए थे। उसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। आज की मेरी इस वीडियो में मैं आपको बोली किसे कहते हैं ये बताऊंगी और हमारे संविधान में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है ये भी बताऊंगी। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है ये भी बताऊंगी। तो इसके लिए आप मेरी इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए अब मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। मातृभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर है। मातृभाषा, जैसा कि शब्द से ही आपको पता चल रहा है, मातृभाषा यानी कि माता की भाषा। जब भी बच्चा कहीं पर भी जन्म लेता है, उसके परिवार में या उसकी माता के द्वारा जो भाषा बोली जाती है वह मातृभाषा कहलाती है। ठीक है, जैसे कि मैंने इसमें लिखा भी है कि इस भाषा को बच्चा सबसे पहले अपनी माँ और परिवार से सीखता है। उदाहरण के लिए, हिंदी भाषी परिवार में जन्मे बच्चों की मातृभाषा क्या होगी? हिंदी होगी। और बंगाल में जन्मे बच्चों की मातृभाषा क्या होगी? बंगाली होगी। किसी भी जन्म में, जैसे किसी भी परिवार में उसका जन्म हुआ है, उस परिवार में जो भाषा बोली जाती है वह उस बच्चे की मातृभाषा होती है। ठीक है। अब राष्ट्रभाषा क्या है? राष्ट्रभाषा, इस भाषा का जो प्रयोग है वो राष्ट्र के सर्वाधिक लोग करते हैं। मतलब अधिक से अधिक लोग उस भाषा का प्रयोग करते हैं बोलने में। सभी देशों की अपनी अपनी राष्ट्रभाषा होती है। हर देश की अलग अलग भाषा होती है। जैसे चीन में चीनी बोली जाती है, अरब देश में अरबी बोली जाती है। भारत की क्या है? हमारे भारत की भाषा, राष्ट्रभाषा हिंदी है। हमारे भारत देश में ज़्यादातर लोग हिंदी बोलते हैं, इसलिए इसे राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है। बोली किसे कहते हैं? बोली किसी क्षेत्र विशेष में प्रयोग किए जाने वाले भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहते हैं। बोली क्या है? किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। जैसे कि हरियाणा में हरियाणवी, राजस्थान में राजस्थानी, पंजाब में पंजाबी। अनेक ऐसी बोलियां हैं जो किसी सीमित क्षेत्रों में ही बोली जाती हैं। जब वह क्षेत्र बढ़ जाता है तो उन्हें राजभाषाओं के रूप में मान्यता प्रदान कर दी जाती है। इसी प्रकार से कुछ हमारे देश में ऐसी भाषाएं हैं जिन्हें अब राजभाषाओं के रूप में शामिल कर लिया गया है। 22 ऐसी भाषाएं हैं जिनकी मैं सूची आपको बताऊंगी, जिन्हें राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। हमारे भारत देश में भिन्न भिन्न लोगों के द्वारा भिन्न भिन्न बोलियां बोली जाती हैं जो सीमित क्षेत्रों में बोली जाती हैं। मैंने बताया आपको, जैसे कि जब वह सीमित क्षेत्र से बाहर आ जाती हैं, उनका क्षेत्र थोड़ा विस्तृत हो जाता है तो उन्हें राजभाषाओं के अंतर्गत शामिल कर लिया जाता है। जैसे कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ये भाषाएं हैं असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, संथाली, संस्कृत, मैथिली, सिंधी, हिंदी। ये 22 भाषाएं हैं जिन्हें राजभाषाओं के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। भारत की संविधान सभा में 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसीलिए प्रतिवर्ष हम सब 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। सब आप लोग सभी याद रखना, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। ठीक है बच्चों। मैंने अपनी इस वीडियो में अपने टॉपिक से संबंधित सभी बातों को क्लियर करने की पूरी कोशिश की है। यदि अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके सभी डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए
और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और पास में लगे बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे मेरी जब भी अगली वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।